हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5th। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरे भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। यानी एक लड़का है जो क्या है, रात में स्वप्न देखता है। एक दिन तो सेठ उसकी बात को सुन लेता है, यानी उसकी आवाज़ को, वो एकदम जागता है तब। तो जो सेठ है वो उससे पूछता है कि यार तुमने क्या स्वप्न देखा, लेकिन वो लड़का उसे नहीं बताता है। तो जो सेठ है वो गुस्से में आकर उसे अपने घर से नौकरी से निकाल देता है। फिर वो जाकर एक ज़मींदार के यहाँ नौकरी करने लग जाता है। फिर वो सेठ जो है एक दिन जमींदार के यहाँ पहुँच जाता है अपने कपड़े लेकर बेचने। तब तो वो जमींदार को के यहाँ जब उस लड़के को देखता है तो जमींदार को सब कुछ बता देता है कि इस लड़के ने एक स्वप्न देखा था और इसने नहीं बताया। तो तभी जो जमींदार है वो भी उससे यही बात कहता है कि मुझे अपना स्वप्न बता दो, वरना मैं तुम्हें अपने यहाँ से हटा दूंगा। लेकिन लड़के ने अब भी कुछ नहीं बताया और वो नौकरी वहाँ से भी छोड़ आया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा और उसने अब क्या कर दिया था, पढ़ाई करना चालू कर दिया था। तो उसने जो पढ़ाई कर रहा था वो चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। अब उसके बाद वो कहाँ चला गया, एक राजा के यहाँ, वहाँ पर नौकर बन गया। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। यानी वो नौकर से क्या बन गया, मंत्री। यानी उसने इतनी मेहनत करी, नौकर से वो मंत्री के पद पर पहुंच गया। अकस्मात एक दिन वहीं जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलवाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब जो जमींदार था उसने राजा को उसके स्वप्न वाली बात बता दी। तो जो राजा थे उन्होंने भी उसको वही धमकी दी कि या तो आप स्वप्न बता दो मंत्री जी, वरना हम आपको दंड देंगे। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। यानी इस बार भी जो लड़का था वो मंत्री बन चुका था, उसने अब भी अपना जो स्वप्न है वो बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका। अब जब मंत्री ने क्या है स्वप्न नहीं बताया तो राजा ने क्या है, नाराज होकर जो मंत्री था उसको कैद खाने में डलवा दिया। और कुछ समय बाद एक दूसरा राजा था, उसने उस राजा के यहाँ क्या है, अपनी सेना जमा कर ली थी युद्ध के लिए। लेकिन उससे पहले वो वहाँ की चतुराई देखना चाहता था, इसलिए उसने 2 घोड़ियाँ बेचकर ये पूछवाया कि इनमें से बताओ कि माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल सका। राजा ने नौकर बंदी को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। यानी जो राजा था वो नौकर को क्या है, भोजन देने जाता था रोज़।
तो उसने क्या है, मंत्री को सारी बात बताई। राजा को परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। तो जो मंत्री था उसने क्या सुझाव दिया कि जो राजा है, राजा को ये सुझाव दिया कि पहले क्या करो, नदी पर ले जाओ दोनों घोड़ियों को, और जो घोड़ी आगे चलेगी यानी नदी में पहले घुसेगी वो कौन है, माँ है, और जो पीछे है वो बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच करके इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। यानी उसके बाद दूसरे राजा ने कई 2-3 प्रश्न और भेजे और मंत्री ने उन सबको हल कर दिया। तो जो उसने सोचा इनको हराना बहुत कठिन है, तो उसने अपनी सेना हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्न को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। यानी उसने क्या संदेशा भिजवाया दूसरे राजा ने कि जिसने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है उसका विवाह हम अपनी पुत्री से करेंगे। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री को चारों ओर प्रशंसा होने लगी। यानी जो मंत्री बंदी बना लिया गया था उसकी क्या होने लगी, चारों तरफ प्रशंसा, यानी सब उसकी तारीफ करने लगे। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। अब क्या हुआ, जो दूसरा वाला राजा था उसने क्या है, मंत्री से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे अपना आधा राज्य सौंप दिया। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवाओं में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओह मेरा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। यानी उस मंत्री ने बताया कि उसने उस दिन स्वप्न में यही दृश्य देखा था कि वो एक पलंग पर आराम से बैठा है, उसकी पत्नी बगल में बैठी है, उसके नौकर चाकर लगे हुए हैं। यानी राजाओं वाला उसने स्वप्न देखा था जो आज उसका पूरा हो चुका है। तो उसने बताया कि यही स्वप्न अगर मैंने आप सबको बता दिया होता तो आप या तो आप क्या लालच में आकर मुझे मरवा देते, यानी मुझे राजा नहीं बनने देते, यानी मेरा विवाह नहीं होने देते, कुछ ना कुछ क्या है मतलब अड़चन उत्पन्न करते। तो इस तरीके से जो मंत्री है उसने नहीं बताया। तो यहाँ हमें इस पाठ के ज़रिए हमें समझाया गया है कि हमारे दिमाग में यानी हमारे जो मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो उसे बेकार में चर्चा नहीं करना चाहिए उसकी। यानी चर्चा करने से अच्छा है हम उसका क्या करें, उसको करके दिखाएं, संपूर्ण करके। यानी खाली बातें नहीं करनी चाहिए, उनको क्या है करके दिखाना चाहिए। और हम कैसे कर सकते हैं, हमारे अच्छी कठोरता के साथ लगन हो, अगर हमारे अंदर व्यक्ति के अंदर निष्ठा हो तो वो क्या कर सकता है, हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है।